हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में भी हम एक मॉडल वर्ब शुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। ये बहुत ही इजी मॉडल वर्ब है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, शुड के जो बेसिकली जो है 3 यूज़ होते हैं। ठीक है, शुड का जो यूज़ है, हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तब शुड का यूज़ किया जाता है। या फिर हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कर्तव्य को निभा रहे होते हैं, तब भी शुड का यूज़ किया जाता है। और ये या फिर हमें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद रहती है, तो उम्मीद के लिए भी जो है शुड का यूज़ किया जाता है। ये जो शुड है, इसमें जो है एल साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे शुल्ड ना पढ़ करके शुड पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एल साइलेंट होता है। आई होप आपको ये बात ऑलरेडी पहले से ही पता होगी, नहीं पता थी तो मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है, अब देख लेते हैं शुड का यूज़ एक एक करके कैसे किया जाता है। ठीक है, सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको ऊपर कि शुड का जो यूज़ है सलाह देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ो, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो चाहिए आया है ना, इसमें चाहिए के लिए हम यूज़ करेंगे शुड। अब देखो सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हें। तुम्हें के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में यू, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। अब इसमें देखो सेंटेंस में क्या लिखा है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चाहिए के लिए हम लगाएंगे शुड। ठीक है, चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुड बोलते हैं ना, तो हम शुड लिख देंगे। ठीक है, शुड लिख दिया हमने। अब इसमें मेहनत करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड कहते हैं, तो वर्क हार्ड लिख देंगे। ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड। अब देखो जो शुड है ना, ऐसे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, उसमें जो शुड के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें मेहनत करने को इंग्लिश में वर्क हार्ड बोलते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वर्क हार्ड थी, तो वर्क हार्ड हमने लिख दिया, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखो, हमें वहाँ जाना चाहिए। कई बार होता नहीं, हम फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बीच में मतलब बैठ करके हम ऐसे बात करते हैं, किसी बात के परामर्श ले रहे होते हैं आपस में। ठीक है, डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ, तो हम एक दूसरे को मतलब आपस में एडवाइस लेते हैं, देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सेंटेंस बोलते नहीं है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स आपस में बोलते नहीं है, आपस में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्टिव है क्या है, हमें। ठीक है, हमें को इंग्लिश में के लिए लिखेंगे वी। ठीक है, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वी लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुड बोलते हैं, तो शुड लिख देंगे, चाहिए का के अर्थ में हम लिख देंगे शुड। अब इसमें आया जाना, वर्ब क्या है हमारी, जाना। ठीक है, जाना चाहिए, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो गो लिख दिया। वहाँ के लिए लिखेंगे हम देयर। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, वी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। इस तरह से हम किसी को जब सलाह देते हैं या एडवाइस देते हैं, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब शुड का हम दूसरा यूज़ देख लेते हैं। देखो शुड का जो कई बार यूज़ जो है नैतिक कर्तव्यों के लिए या मॉरल ड्यूटी के लिए भी किया जाता है। पहले हम छोटी सी बात समझ सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, मोरलिटी। ठीक है, मोरलिटी यानी नैतिकता। ठीक है, नैतिकता मतलब कहते किसे हैं, नैतिकता उसे कहते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, जैसे कि हमें बताया नहीं जाता बचपन से कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें मतलब बताई नहीं जाती कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, मतलब इस तरह से व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। ठीक है, एक तरीके से हम आपस में कई बार सोचते नहीं अपने आप से कि हाँ ये सही है क्या गलत है, किसी काम को करने से पहले, तो उसे ही बोलते हैं मोरलिटी। ठीक है, नैतिकता। अब इसमें देखो शुड का जो यूज़ है, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे जो कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारी कुछ ड्यूटी होती है, उसके लिए भी जो है शुड का यूज़ किया जाता है।
ठीक है, हमें क्या काम करना चाहिए और हमें क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो इसमें क्या क्या कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सही बात है, ठीक है, अपमान थोड़ी करना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया हमारे कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें के लिए लिखेंगे वी। ठीक है, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें चाहिए आया, तो चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड लिख दिया। अब हमें सम्मान करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं, तो रिस्पेक्ट लिख दिया, रिस्पेक्ट, ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसमें आया अपने के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, तो वी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने के लिए लिखेंगे अवर लिख दिया। अब बड़ो आया, ठीक है, बड़े के लिए, बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, एल्डर्स बोलते हैं, तो एल्डर्स लिख देंगे। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ठीक है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक तरीके से हमारी मोरल ड्यूटी है। ठीक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो भूखे हैं तो उनको हमें खाने के लिए कुछ सामान देना चाहिए। अगर उन्हें किसी कपड़ों की ज़रूरत है तो हमें कपड़े देने चाहिए। मतलब इस तरीके से कैसे भी करके, मतलब या फिर उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो सामान उनको दे देना चाहिए। ठीक है, हमें अपने हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। एक तरीके से मोरल ड्यूटी बताई हुई है, नैतिक कर्तव्य बताया हुआ है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो हमें के लिए लिखेंगे वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब चाहिए आया, तो चाहिए के लिए हम लिख देंगे शुड। अब मदद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मदद करने को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प, और हेल्प की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हेल्प ही होती है फर्स्ट फॉर्म, हेल्प। अब जरूरतमंद लोगों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नीडी पीपल। सेंटेंस क्या बना, वी शुड हेल्प नीडी पीपल, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो सही बात है, हमें अपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, दुआ लगती है। ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, ठीक है, और तो उनको हमें शिक्षित करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। सोसाइटी की एक मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, ये पर्सनली बात है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ठीक है, होते नहीं कई बार हमें डोनेट करने चाहिए कुछ पैसे। ठीक है, कह लेते हैं कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो हमें ब्लड देना चाहिए। ठीक है, अगर हम ब्लड देने लायक हैं, हम सक्षम हैं, ठीक है, और हमें जैसे कि कई बार होता नहीं है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी उनको शिक्षित करने के लिए कुछ पैसे डोनेट करने होते हैं। अगर ऐसे मौके अगर हमारे पास आते हैं तो हमें डोनेट करने चाहिए। ठीक है, अगर हम उन्हें पढ़ाने के लिए सक्षम है तो ठीक है, हमें डोनेट करने चाहिए, हमें दान देना चाहिए, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इंग्लिश होगी इसकी वी शुड हेल्प नीडी पीपल, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो तीसरा सेंटेंस है, मुझे ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, सही बात है, बचपन से हमें सिखाया जाता है। ठीक है, ईमानदार रहो, कभी भी बेईमान मत बनो। ठीक है, चोरी मत करो। ठीक है, किसी की चीज़ मत चुराओ। ठीक है, हमेशा ईमानदार रहो, रिश्वत लेके कोई भी काम मत करो। ठीक है, मुझे ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से अपने आप से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या पता मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए, मैं करप्शन कर रही हूँ, भ्रष्टाचार कर रही हूँ। ठीक है, कोई इलीगल काम कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने आप से बात कर रहे हैं। इसमें मोरल ड्यूटी की बात हो रही है, नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो मुझे के लिए लिखेंगे आई सब्जेक्ट हो गया। अब चाहिए आया है ना, तो चाहिए के लिए हम लगाएंगे शुड। ठीक है, शुड लिख दिया। अब होना चाहिए, रहना चाहिए, तो उसके लिए लिख देंगे हम बी। ठीक है, बी लिख दिया। अब ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट, एफ साइलेंट रहता है इसकी स्पेलिंग में, ऑनेस्ट लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, आई शुड बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार रहना चाहिए। इस तरह से शुड का यूज़ जो है मोरल ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्यों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब शुड का जो है तीसरा यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, जब शुड का जो यूज़ है तब भी किया जाता है जब हमें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद करते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला सेंटेंस है, ट्रेन 6 बजे तक आनी चाहिए। ठीक है, ट्रेन 6 बजे तक आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ट्रेन आया ना, तो हम लिख देंगे द ट्रेन। ठीक है, द ट्रेन। अब
चाहिए आया ना इसमें, चाहिए उम्मीद की जा रही है। देखिए चाहिए के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में, चाहिए को क्या बोलते हैं, शुड बोलते हैं, शुड लिख दिया। अब आनी चाहिए तो उसके लिए लिख देंगे हम, एक वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अराइव, ठीक है, अराइव लिख दिया हमने। अब तक आया ना इसमें, तक के लिए एक प्रीपोजिशन यूज होगा बाय। बाय, वैसे बाय प्रीपोजिशन का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें तक के अर्थ में एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाय। बाय लिख दिया। अब 6 बजे को क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में, 6 o'clock, ठीक है, 6 बजे तक। तो सेंटेंस क्या बना, द ट्रेन शुड अराइव बाय 6 o'clock, ठीक है, जो ट्रेन है वे 6 बजे तक आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस क्या है, वे अब तक घर पर होना चाहिए, ठीक है, उम्मीद की जा रही है भाई अब तक तो वो घर पे होना चाहिए, कहाँ चला जाता है, ठीक है, अब तक तो बहुत देर से बाहर है, अब तक तो घर पर होना चाहिए, एक तरीके से एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद की जा रही है। तो वे के लिए लड़के के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ही लिख दिया हमने। अब चाहिए आया तो चाहिए के लिए हम लगाएंगे इंग्लिश में शुड, शुड लिखेंगे, शुड लिख दिया। अब होना चाहिए, ठीक है, होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी, ठीक है, बी। अब इसमें आया घर पर, तो पर के लिए हम एक प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे एट लगाएंगे। एट प्रीपोजिशन का यूज़ मैंने आपको समझाया है, ठीक है, एट का यूज़ कहाँ पर कैसे किया जाता है, एट। अब घर के लिए, घर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होम लिख देंगे हम, एट होम, घर पर। अब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउ, ठीक है, नाउ लिख दिया। ही शुड बी एट होम नाउ, ठीक है, ही शुड बी एट होम नाउ, ठीक है, वे अब तक घर पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मतलब शुड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब शुड का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।